एयर का मतलब होता है वायु। एयर का मीनिंग क्या है? वायु। यस, वायु होती है। ओके ओके, अब डाउट लास्ट में करेंगे। एयर, एयर क्या होता है? मतलब मीनिंग वायु। यस, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ओके, वायु। ओके ओके, स्क्रीन पे देखो बेटा, एयर का मतलब वायु होता है। और अर्थ जिसके धरातल पर हम रहते हैं। यस, जिस धरातल पर हम रहते हैं, पृथ्वी की अर्थ सरफेस पे हम रहते हैं। हम जो ह्यूमंस हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं। और अर्थ सरफेस के ऊपर जहां तक अर्थ सरफेस फैला हुआ है, यानी कि ओशन और लैंड सरफेस, ओशन और लैंड सरफेस, उन सारे एरिया पे बहुत सारी एयर फैली हुई है। ठीक है, पूरी अर्थ पे एयर का फैलाव है, पूरी अर्थ पे एयर फैली हुई है। हम उसी को स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो पूरी अर्थ सरफेस पे जो एयर फैली हुई है, हम उसी को स्टडी करने जा रहे हैं। और वो कौन कौन सी एयर है जो पूरी अर्थ पे फैली हुई है, उनकी भी स्टडी करने जा रहे हैं। और ये कौन कौन सी लेयर में बनी हुई है कि अर्थ सरफेस से ऊपर तक, यानी कि पूरे स्काई पे ये कितना 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। कितना? 1000 किलोमीटर तक पूरी स्काई में फैली हुई है। ठीक है केशव बेटा, लास्ट में कौन सी एयर है जो हमारी अर्थ में फैली हुई है? केशव एक मिनट, के बारे में डिसीजन करने जा रहे हैं। अर्थ सरफेस पे जो एयर पूरी फैली हुई है, उसके बारे में डिसीजन करने जा रहे हैं। आपको एक नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की कि अर्थ के ऊपर की साइड में नॉर्थ पोल है और अर्थ के साइड में नीचे की साइड में नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब ऊपर की साइड में नॉर्थ पोल है और साउथ यानी कि नीचे की तरफ में साउथ पोल है। तो ये दोनों पोल जो होते हैं, उन दोनों पोल की वजह से उन दोनों पोल पे एयर की जो सर्कुलेशन होता है, एयर का जो लेयर होती है वो कम होती है और इक्वेटर लाइन पे एयर का सर्कुलेशन ज्यादा होता है। एक बार मैं फिर अपना पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, एक बार मैं फिर अपना पॉइंट क्लियर कर रहा हूं कि जो एयर का पॉइंट होता है, एयर जो ज्यादा होती है वो इक्वेटर पे ज्यादा लेवल पे होती है। इक्वेटर पे ज्यादा होती है, मतलब 1000 किलोमीटर तक। और पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कम होती है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी एयर में कौन कौन सी गैसेज होती हैं, एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज होती है, उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो एयर में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। एयर में जो सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन। यस, ठीक है, ओके, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। अब दूसरी जो बड़ी गैस है, वो जो ज्यादा लेवल पे है, वो ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा तो हो गई नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन 21%। तो आप देखोगे 78 और 21% लगभग 99% हो जाते हैं। 78% तो हो गई नाइट्रोजन और 21% हो गई ऑक्सीजन। तो ये दोनों मिलाकर पूरी अर्थ पे 99% गैसेस हैं। सबसे ज्यादा यही है। ओके ओके, एक में 78%, कितनी ऑक्सीजन है? 21%। दोनों मिलकर कितनी हो गई है? 99%। दोनों मिलाकर कितनी हो गई है? 99%। यस, हो जाती है 99%। ओके, तो दोनों मेजर गैसेज है, दोनों बड़ी गैसेज है, मतलब कि ज्यादा जो गैसेज है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कितना? 0.03%। कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03%। ओके, इसके अलावा ऑर्गन भी है 0.93%। हाँ जी, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ओके, गैसेस बहुत सारी है हमारे अर्थ पे। ठीक है, और कौन सी? नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जो है अदर गैसेस कितना? 0.04%। इस तरह से ज्यादा गैस जो है नाइट्रोजन है, उससे थोड़ी कम ऑक्सीजन हो गई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी है और आर्गन यानी ऑर्गन गैस भी है यहाँ पे। तो ये बहुत सारी गैसेस अर्थ के ऊपर एयर में पाई जाती है। ये बहुत सारी गैसेस अर्थ के ऊपर एयर में पाई जाती है। ओके, अब बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर जो एयर है या जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। यस, अदर गैसेस 1% है बेटा। देखो दो जो गैसेस है वो तो बड़े लेवल पे है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर कितनी होगी? 99%। और 1% जो है, उन 1% में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.93%,
0.93% और अदर गैसेज 0.04%। अदर गैसेज में ओजोन भी हो गया, हीलियम भी हो गई, ओजोन, हीलियम, नियॉन, इस तरह बहुत सारी गैसेज है। ठीक है, अब आपको एक बात और बता दूं मैं कि गैसेज के अलावा एयर में वाटर वेपर भी होते हैं। गैसेज के अलावा एयर में डस्ट भी होती है, एयर में डस्ट होती है, वाटर वेपर होता है। ठीक है, और बहुत सारी जो गैसेज मैंने बताई थी, इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स होती है, तब जाके वो एयर बनती है। ठीक है, तब वो एयर बनती है। तो देखिए अर्थ के ऊपर एक बड़े लेवल पे, अर्थ सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, कि अर्थ जो पूरी तरह से घिरी हुई है बहुत सारी एयर से। ठीक है, इक्वेटर लाइन पे ज्यादा एयर है। ठीक है, और इक्वेटर लाइन पे ज्यादा एयर है, और इसके अलावा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है, हाँ, और अर्थ सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, कि एयर से पूरा घिरा हुआ है, एक बड़ा ब्लैंकेट है, एक कंबल की तरह। अर्थ को हमारी एयर ने, हमारे एटमॉस्फेयर ने एक कंबल की तरह ढका हुआ है। जैसे कोई होता है ना, जब आदमी सोता है तो कंबल ओढ़ लेता है पूरा, इसी तरह अर्थ ने भी एयर की कंबल ओढ़ी हुई है। अर्थ ने भी एयर की कंबल यानी कि ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। चारों तरफ से अर्थ जो है एयर से ढकी हुई है, एटमॉस्फेयर से ढकी हुई है। बिल्कुल, एटमॉस्फेयर कहते हैं इसको, वातावरण। ठीक है, एटमॉस्फेयर कहते हैं एयर। ओके, तो देखिए इस एयर की वजह से ही, इसी एयर की वजह से ही क्या लिविंग बीइंग यहाँ पर जितने भी है जिस स्तर में, ठीक है, जितनी भी एयर है उसकी वजह से यहाँ पर लिविंग बीइंग यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अलावा मान लीजिए एनिमल्स हैं, ह्यूमन, एनिमल, वो सारे जिनका है, ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर। सारे जितने भी जीव हैं वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं। और जो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाती है। सूरज की बहुत खतरनाक यानी कि सन की बहुत डेंजरस रेज यहाँ पर आती है अर्थ के ऊपर, और एयर हमें बचा लेती है। अल्ट्रावायलेट रेज सन की रेज होती है और वो बहुत खतरनाक होती है। यस, डिपेंड का मतलब है कि हम उस पर डिपेंड है। ठीक है, डिपेंड है उसके ऊपर। ओके, तो देखिए प्रोटेक्शन करती है हमारी यूवी रेज से, यूवी रेज से हमारी प्रोटेक्शन करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। कौन सी गैस करती है? ओजोन। ओजोन लेयर जो हमारे एयर में है, ओजोन जो गैस है हमारे एयर में, उसकी वजह से हम बच जाते हैं, और हमारे अंदर यूवी रेज की वजह से जो होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं वो बच जाती हैं। ओके, अब देखिए अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। यस, हाँ, एटमॉस्फेयर पे हम डिपेंड है, बिल्कुल सही है। अब देखो कौन सी गैसेज है, देखिए मैंने एक बार बोर्ड पे देखा हुआ है, देखो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कौन सी गैसेज है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ओजोन गैस, आर्गन गैस, हाइड्रोजन गैस। कितनी सारी गैसेज हैं? नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ओजोन कितनी, ओजोन गैस है यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज में, और ऑर्गन है, हाइड्रोजन है, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, और एरोसोल है। और क्या है? एरोसोल है। और क्या है? एरोसोल है यहाँ पे, और एरोसोल भी है। और क्या है? एरोसोल है। ये अदर गैसेज 0.04%, अदर गैसेज 0.04%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेज 0.04%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और जो ऑर्गन है वो कितना? 0.93%। ऑर्गन बिल्कुल क्लियर है। आप इस बोर्ड का यूज कर सकते हैं एज ए शॉर्ट नोट्स, इस बोर्ड का यूज कीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। मोहित लास्ट में नो। अब बात करते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाने पर कौन सी लेयर आती है। ठीक है, एयर में क्या क्या कौन सी गैसेस होती हैं। यस, ओके, तो गैसेस कौन सी होती है? एक तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये इतनी प्रकार की गैसेस इसमें मिलती है, प्लस डस्ट पार्टिकल और जो है वाटर वेपर, ये सब मिलता है उसमें। यस, हाँ जी, ठीक है, ये सब उसमें मिलता है। अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाने पर जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे,
जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे वैसे वैसे कौन कौन सी लेयर आएंगी। अर्थ सरफेस पे मान लीजिए हम रह रहे हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं, देखो ये नीचे दिखा है एक माउंटेन बना हुआ है। आप नीचे नीचे स्क्रीन में देखो माउंटेन बना हुआ है, एक माउंटेन बना हुआ है, उस माउंटेन को अर्थ सरफेस कहेंगे। देखो आप नीचे देखो, यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ जहाँ पे माउंटेन बना हुआ है, इस डायग्राम में नीचे एक माउंटेन बना हुआ है, वो अर्थ सरफेस है। उस अर्थ सरफेस पे आप देखोगे ट्रोपोस्फियर लिखा हुआ है। जो अर्थ सरफेस है जिस पे हम रह रहे हैं उसको, उस जगह पर जो एयर की लेयर है, जिस जगह पे हम रह रहे हैं अर्थ सरफेस पे, वहां पर जो एयर की लेयर है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। यानी कि अर्थ सरफेस से ऊपर 1000 किलोमीटर तक, आप देख पा रहे हो 1000 किलोमीटर लिखा हुआ मैंने, यानी कि 0 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक अलग अलग लेयर में एयर पाई जाती है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है। ठीक है, तो देखो पहला वाला कौन सा? ट्रोपोस्फियर। क्या है ये? ट्रोपोस्फियर। इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का मतलब है क्षोभ मंडल। इसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है, चमक, बिजली की चमक आती है। हाँ, जहां पे हम रह रहे हैं, यस, जहां पे हम रह रहे हैं वो ट्रोपोस्फियर है। हमारे चारों तरफ जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब ट्रोपोस्फियर में है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो भी गैसेस यहाँ पर नीचे है वो सारी ट्रोपोस्फियर है। सबसे नीचे हमारे आसपास वो सारा ट्रोपोस्फियर है। और ये ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर तक होगा? 10 किलोमीटर तक। ट्रोपोस्फियर की लेयर 10 किलोमीटर तक होती है भाई, देखो लिखा हुआ है इसमें। ट्रोपोस्फियर की जो लाइनिंग बना रखी है वो 10 किलोमीटर तक की बना रखी है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर होता है। यहाँ पर क्लाउड बनते भी हैं और बारिश भी होती है। यहाँ पर क्लाउड बनते भी और बारिश भी होते हैं। ट्रोपोस्फियर में जितने भी प्रकार की वेदर की जो इंसिडेंट होती है, वेदर की यानी कि मौसम की घटनाएं होती हैं, बारिश आती है, जो है क्लाउड बनते हैं और तूफान आते हैं, आंधी आती है, जो भी चीजें होती है वो सब कुछ किसमें होती है? ट्रोपोस्फियर में। वो सारी की सारी किसमें होती है? ट्रोपोस्फियर में। अब अगली वाली देखो, अगली वाली जो है वो एरोप्लेन, जहां पे एरोप्लेन चलाए जाते हैं, वो क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। वो क्या होती है? स्ट्रेटोस्फियर। दूसरी वाली लेयर स्ट्रेटोस्फियर कितने किलोमीटर से? 10 किलोमीटर से लेकर और कहां तक है? 45 किलोमीटर तक। 50 या 45 किलोमीटर। देखो यहाँ तक लिखा हुआ, देखो ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि इस जगह से लेकर 10 किलोमीटर से लेकर और 45 किलोमीटर तक दूसरी वाली लेयर आ जाएगी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। पहले वाले को मंडल, पहले वाले को क्षोभ मंडल, मतलब गुस्से वाला। कई बार नहीं होता गाँव में कहते हैं छो में आ गए, छो में आ गया मतलब गुस्से में आ गया। तो ये ट्रोपोस्फियर है ना, ये गुस्से वाली लेयर है। इसमें बादल भी कड़केंगे, बिजली कड़केगी, बारिश होगी, मौसम चेंज होंगे बार बार, कभी सर्दी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी धूप निकल रही, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, उल्टा पुल्टा सारे काम इसी में होंगे। यानी कि ये क्षोभ मंडल है, यानी कि ये ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहेंगे, ट्रोपोस्फियर कहेंगे। ओके, जो भी 10 किलोमीटर से शुरू होती है, 10 किलोमीटर तो ट्रोपोस्फियर हो गया। अब 10 से लेकर 45, 10 to 45, 10 to 45 को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल का मतलब क्या है? समान ताप, इक्वल टेम्परेचर। समताप, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर का मतलब समान ताप, मतलब कि इक्वल टेम्परेचर। तो इक्वल टेम्परेचर होने की वजह से, और ओजोन गैस भी यहाँ पर पाई जाती है, ओजोन गैस भी है, और स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल है, तो वहां पे एरोप्लेन चलाए जाते हैं। आप देखोगे कि बादलों से ऊपर हवाई जहाज चलते हैं, बादलों से ऊपर हवाई जहाज चलते हैं, वो कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटोस्फियर होती है, उसको समताप मंडल कहते हैं। क्योंकि आप ट्रोपोस्फियर में एरोप्लेन चला नहीं पाओगे। ट्रोपोस्फियर जो 10 किलोमीटर तक की लेयर है, वहां पे एरोप्लेन चलाने के लिए कंडीशन नहीं है, क्योंकि क्लाउड्स आ जाते हैं, क्लाउड्स के बीच में फिर उनका सिस्टम सही नहीं बनता, सिस्टम सही नहीं बनता, तो वो बिल्कुल भी लेयर ठीक नहीं है। ठीक है, एरोप्लेन चलाने के लिए ट्रोपोस्फियर सही नहीं है, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर सही है। एरोप्लेन के लिए स्ट्रेटोस्फियर लेयर बहुत अच्छी है, समताप मंडल। वहां पर ना तो क्लाउड्स है, ना कोई बिजली कड़कती है, ना कुछ और है, ना वो गुस्से में है। स्ट्रेटोस्फियर मतलब समान तापमान, बिल्कुल इक्वल टेम्परेचर, यस,
इक्वल टेम्परेचर। ये ट्रोपोस्फियर और दूसरी वाली लेयर हो गई स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर दो हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाली जो लेयर है उसको कहते हैं मेसोस्फियर। 45 किलोमीटर से शुरू होती है। देखो पहले वाली 10 किलोमीटर थी, दूसरी वाली 10 to 45 किलोमीटर हो गई, और तीसरी वाली 45 किलोमीटर से कहां तक 85 किलोमीटर तक। 45 से 85 कहां से शुरू किया, 45 से शुरू किया, 85 तक आ गई। पहले वाली 10 किलोमीटर, दूसरी वाली 10 to 45 और तीसरी वाली 45 to 85 किलोमीटर। मेसोस्फीयर, ठीक है, उसको कहते हैं मेसोस्फीयर। एक मिनट, क्वेश्चन क्लियर है? मेसोस्फीयर कौन सी है? मेसोस्फीयर, इसको कहते हैं हिंदी में मध्यमंडल। पहले वाले को क्षोभ मंडल हिंदी में ट्रोपोस्फियर को, दूसरे वाले को समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, और तीसरे वाले को मेसोस्फियर मतलब मध्यमंडल। क्योंकि ये बीच में है, दो लेयर ऊपर दो लेयर नीचे, तो बीच में रह गया। दो लेयर ऊपर दो लेयर नीचे, तो थर्ड नंबर पे तो बीच में रह गया ना, मेसोस्फियर मध्यमंडल, ठीक है। तो मध्यमंडल में कितनी हाइट से है ये? 45 किलोमीटर से 85 किलोमीटर, 45 से 85 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ पर मेटेरोइड जो होते हैं, जो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो जल जाते हैं। वो यहाँ पर फ्रिक्शन से जल जाते हैं, वो फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से वो जल जाते हैं। मेटेरोइड्स, आपने मेटेरोइड्स पढ़े होंगे ना 6th क्लास में, मेटेरोइड और एस्टेरॉइड होते हैं, वो हमने पढ़े थे। वो इस मेसोस्फीयर में जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं, मेटेरोइड्स बर्न। देखो ये छोटे छोटे मैंने दिखा रखे हैं आपको मेटेरोइड्स, आप देख पा रहे हो, छोटे छोटे मेटेरोइड्स दिखाए हुए मैंने स्क्रीन पे। ये मेटेरोइड जो यहाँ पर आते हैं और वो जल जाते हैं। आपने कभी टूटता हुआ तारा देखा होगा? टूटता हुआ तारा जिससे विश मांगते हैं, वो एक्चुअल में कोई स्टार नहीं होता, वो कोई तारा नहीं होता, वो ये मेटेरोइड्स होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं और जल जाते हैं, और जलते हुए साइड से निकल जाते हैं। इसीलिए हमें वो टूटता हुआ तारा समझ में आता है कि भाई ये तो टूटता हुआ तारा आ गया, विश मांगो भगवान हमारी विश पूरी कर देगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो स्टार तो है ही नहीं, ये तो मेटेरोइड्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर की साइड से निकले थे, जो हमारे एटमॉस्फेयर की साइड से निकले थे, तो वो फ्रिक्शन से जल गए। तो ये कौन सी लेयर है? मेसोस्फीयर मध्यमंडल। 3 लेयर हमने समझ ली। कौन सी? ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे वाली, उससे ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फियर, और फिर सबसे बीच में वाली कौन सी है? मेसोस्फियर, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर पे थर्मोस्फियर की। थर्मोस्फियर का हिंदी में अर्थ होता है तापमंडल। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। आप देखोगे मध्यमंडल में, मेसोस्फीयर में जितना टेम्परेचर नहीं होता उतना इसमें हो जाता है थर्मोस्फीयर में। वैसे आप जितना अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर कम होगा। 165 मीटर के हिसाब से टेम्परेचर कम हो जाता है, इसीलिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है। माउंट एवरेस्ट पे बर्फ जमे होने का कारण यही है कि जितना आप अर्थ सरफेस से ऊपर बढ़ोगे। हाँ, सैटेलाइट कैसे जाती है? सैटेलाइट तो बेटा इंस्टॉल की जाती है, सैटेलाइट तो उस पे एरिया में भेज दी जाती है। यस, ठीक है, ओके। तो देखो इस तरह से ये है, और फिर उसके बाद मेसोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। जहां पे थर्मोस्फीयर का मतलब ताप मंडल, थर्मोस्फीयर का मतलब होता है ताप मंडल, जहां पर तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, जहां पर तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई हीट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए थर्मोस्फीयर में रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो बहुत अच्छी काम करती है, ठीक है। आप देखोगे जो हमारी सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट इस एरिया में सेट हो जाती है, एक्सोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में, और जो है वहां पर जो है चुंबकीय प्रभाव बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स बनती है। मैग्नेटिक फील्ड से वहां पर जो सैटेलाइट सिस्टम काम करते हैं, ओके। एक्सोस्फीयर उससे ऊपर वाली है, यानी कि बाह्य मंडल, इसको बाह्य मंडल कहते हैं। सैटेलाइट जो है थर्मोस्फीयर में, सैटेलाइट जो है थर्मोस्फीयर में सेट की जाती है। थर्मोस्फीयर में वहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड काम करती है, तो सैटेलाइट यहां से काम करती है। आपकी मोबाइल रेडिएशन वगैरह जो भी सब इसमें काम करती है, ओके। तो एक्सोस्फीयर का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला, यानी कि बाह्य मंडल। तो ये 5 प्रकार की लेयर होती है। आज की क्लास में हम इन थोड़ा सा हमने डिटेल किया, कल डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसमें जो डाउट है